यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो कि तुमको बताएंगी कि कैसे लुक्स मैक्सिंग करते हैं। ठीक है, आई एग्री अबाउट दैट एंड मैंने भी वीडियो बनाई है अपने चैनल पे कि जिसमें मैं तुमको बता रहा हूँ कि कैसे तुमको लुक्स मैक्सिंग करनी है। पर द थिंग इज दैट कि लुक्स मैक्सिंग करना मुश्किल जितना है उससे ज़्यादा मुश्किल पता है क्या है? जो पीक लुक है ना, इमेजिन करो वो वाला दिन जहां पे तुम्हारी जो स्किन थी भाई ऑन पॉइंट थी, एकदम ग्लोइंग, तुमको भी लग रहा था शीशे में देख के कि भाई तुम चीको लॉस की जैसे लग रहे हो। इतनी ज्यादा तुम्हारी स्किन ग्लोइंग लग रही है एंड तुम्हारे बाल भी एकदम परफेक्ट तुम्हारे फेस को सूट कर रहे हैं एंड कपड़े भी तुमने बेस्ट पहने एंड तुम उस दिन निकले घर से बाहर एंड लड़कियां भाई देख रही है तुमको एंड यू फेल्ट सो मच कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। एंड दैट डे, वो दिन भाई रोज वैसा नहीं होता है तुम्हारा। वो जो पीक लुक वाला दिन था ना, वो हर दिन वैसा नहीं जाता है तुम्हारा। एंड ऐसे बहुत सारे सुंदर बंदे भी हैं, जैसे कि चीको लॉस्की हो गया बंदा अपना, जस्टिन बीबर हो गया, जो कि एक समय में अपने प्राइम में बहुत ज्यादा सुंदर लगते थे। पर अगर आज की तुम उनकी फोटो देखोगे तो वो अपने जो वर्जन थे, जो पीक लुक था, उससे बहुत ही ज्यादा घटिया या थोड़ा घटिया तो उससे दिखते ही है। एंड द थिंग इज दैट कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जब तुम बूढ़े होते हो तो उसमें क्या होता है कि थोड़े से लुक्स घटिया होते ही रहते हैं। जैसे जो 25 में जैसा बंदा दिखता है वो 30 में वैसा नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कि डे टू डे लाइफ में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारे लुक्स को खराब करती है। ठीक है, पीक लुक पहुंचना जितना आसान है उससे ज्यादा पता है क्या मुश्किल है भाई? ये कि पीक लुक को तुम मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी एक तो तुम देख सकते हो इतनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना कि अगर तुम इस पर ध्यान नहीं देते हो तो तुम्हारे लुक्स खराब होंगे ही होंगे। पहली चीज जो सबसे बड़ी कॉमन गलती है वो ये कि लोग ज्यादा घंटे नहीं सोते भाई। मैं तुमको बताऊं ना कि मैं 2 दिन भी अगर खाली 2 से 3 4 घंटे की नींद लेता हूं ना तो मेरे चेहरे की इतनी बुरी हालत हो सकती है, तुम फोटो में देख सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ भी मैंने ज्यादा नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस मैं सो के कम उठा, बस 2 से 3 घंटे की मैंने नींद ली 2 से 3 दिन के लिए। एंड तुम देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो चेहरे की हालत है कितनी ज्यादा बुरी हो गई है। ये इसी वजह से हुआ, उस समय क्यों क्या हो गया था ना, एक्चुअली में नाना की तबीयत खराब हो गई थी तो उनको हॉस्पिटल के चक्कर हम लोग को लेके इधर उधर जाना पड़ता था, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत थी। तो उस समय तुम देख सकते थे मेरी कितनी ज्यादा बुरी हालत थी। तो ये पहली गलती है। एंड प्रिजर्व अगर करनी है तुमको अपने लुक्स, स्लीप जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है भाई। तो तुमको स्लीप अच्छे से लेना ही है, क्योंकि ये खाली लुक्स मैक्सिंग में हेल्प नहीं करती है, ये साथ ही साथ अगर तुम्हारे पीक लुक हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा लंबे टाइम के लिए ये उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो तुमको ये हमेशा करना है कि तुम अच्छे से भाई 7 8 घंटे की नींद ले ही रहे हो। दूसरी चीज जो है भाई, न्यूट्रिशन अगर तुम्हारा ऑन पॉइंट नहीं है, मैं तुमको अगर लिटरली बताऊं तो ऐसे कुछ दिन आते हैं भाई जहां पे मैं बिल्कुल खाना नहीं खा पाता, क्योंकि मैं कॉलेज जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, फंक्शन वंक्शन कुछ होते हैं। तो उस दिन यार मेरी ऐसी बॉडी की आदत है कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मेरा मन नहीं करता वैसे भी खाना खाने का। ठीक है, तो मैं जब जाता हूँ, घर से निकलता हूँ, तब तो मेरा चेहरा बहुत ज्यादा ग्लोइंग लगता है। पर वहां जाके फोटो खिंचाई हो या फिर जैसे वहां पे शीशे में देखा हो तो मेरा जो चेहरा है बहुत ज्यादा डाउन डिग्रेडेड हो गया होता है एज कम्पेयर टू जब मैंने घर में अपने शीशे में देखा था। ये चीज पता है क्यों होती है? क्योंकि मैं ज्यादा यार वहां पे खाना नहीं खाता हूँ, इस वजह से ये चीज है। एंड दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर तुम अपनी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं देते हो तो तुम्हारी बॉडी जो है कभी भी पीक लुक को मेंटेन नहीं कर पाएगी। क्योंकि तुम्हारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। एंड तुम मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे तो भाई उसको लगता है कि आपदा आ गई है। तो वो जो लग्जरी चीज है, लग्जरी क्या है? तुम्हारी स्किन की ग्लोइंगनेस, तुम्हारे जो बालों का टेक्सचर है अच्छा रहना, वो सब छोड़ देती है बॉडी, और उसको लगता है कि भाई सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जितनी भी जो मेंटेनेंस तुमने कम कैलोरीज खाई है वो बस उसी चीज में जाती है जिससे तुम्हारे बॉडी की सर्वाइवल होती रहे। एंड उसको और कोई चीज से मतलब नहीं है उस समय। जब तुम बल्किंग में जाओगे या थोड़ा सा मेंटेनेंस में खाओगे तब उसको लगता है कि ठीक है भाई अब सब चीज ठीक है, तो अब सर्वाइवल से ज्यादा इंसान सोचता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रहना चाहिए। अभी मैं कॉलेज से आया हूँ एंड मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा सूखा एंड डल पड़ जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी मतलब सूखापन रहता है एंड पूरा चेहरा ग्लो इतना कम हो जाता है ना, ग्लोइंगनेस, कि मैं बता नहीं सकता। सारी मैंने सप्लीमेंट ले रखी है तब भी। दिस इज द थिंग, ये खाने की पावर है। जैसे ही मैंने खाया, मैंने 10 अंडे खाए एंड पीनट बटर 1 चम्मच खाया एंड दूध पिया। उसके बाद भाई अचानक से मतलब थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट बाद फिर से वही जो ग्लोइंग थी वो फिर से स्किन मेरी वापस आ गई। तो यहाँ पे क्या पता चलता है? न्यूट्रिशन तुम्हारा ऑन पॉइंट होना चाहिए। ये सब जो है दो चीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने लुक्स को प्रिजर्व करने के लिए। उसके बाद जो थर्ड चीज है तुम्हारी वो ये, तुम किसी तरह से अपने चेहरे पे स्वेट ला रहे हो भाई।
क्योंकि अगर तुम अपने बॉडी से स्वेट नहीं रिमूव करते हो ना तो तुम्हारी बॉडी में हो जाते हैं टॉक्सिन्स, एंड दूसरी चीज तुम्हारी बॉडी में हो जाती है इन्फ्लामेशन, एंड तीसरा वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो तुम्हारा जो ओवरऑल फेस है वो थोड़ा सा डाउन डिग्रेडेड लगता है। एंड उसको अगर तुमको सही करना है तो किसी तरह का वर्कआउट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम जाके वर्कआउट करो खाली, वो एक तरीका हो सकता है, ठीक है, बेस्ट तरीका हो सकता है। पर अगर तुम्हारे पास जिम के पैसे नहीं है तो तुम भाई बहाने मत मारो, या तो जॉगिंग कर लो या पुशअप मार लो, कुछ तो कर लो जिससे तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा सा पसीना आए भाई, ठीक है। मानता हूँ सर्दी में थोड़ा हार्ड होता है, पर थोड़ा ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी दिन भर में थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़े भाई, तेज हो जाए, तुम जल्दी जल्दी सांस लो। उससे क्या होता है, चेहरे की जितनी भी जो, पहली बात तो ब्लोटिंग चली जाती है, क्यों, कितना भी जो जो वो होता है ना यार, लिम्फ, वो मूव होता है जल्दी जब तुम्हारी हार्ट बीट तेज होती है, एंड ब्लड तुम्हारे चेहरे पे जब फ्लो होता है अच्छे से। तो ये चीज करना है, तुम देखना कि ये अगर तुम चीज रेगुलरली करते हो, रोज करते हो, अच्छा खाना खाते हो, ठीक है, ऑन पॉइंट न्यूट्रिशन लेते हो, ऑन पॉइंट रेस्ट है तुम्हारा, स्लीप 7 से 8 घंटे की लेते हो, एंड तीसरी चीज वर्कआउट करते हो किसी भी तरीके का हाई इंटेंसिटी जिसमें तुम्हारी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो जाए एंड तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा पसीना है, तो तुम्हारे जो लुक है, ठीक है, लुक्स मैक्सिंग कर ली। लुक्स मैक्सिंग में ये चीजें तो हेल्प करती है, पर पीक लुक को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड पीक लुक को मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लुक्स मैक्सिंग करना, ठीक है, क्योंकि एक समय लुक्स मैक्सिंग खत्म होगी ही होगी। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम उस चीज को मेंटेन कर पाओ। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि अगर तुमने मान लो 2 से 3 साल अच्छी बॉडी बना ली है जिम में जाके, अब उसके बाद ज्यादा ये नहीं होता है गोल हमारा कि हम लोग को और अच्छी बॉडी बनानी है, हो सकता है, लेकिन बड़ा गोल अब यहाँ पे ये होता है कि अब वो जो बॉडी हमने 2 से 3 साल में जो बनाई है जिम जाके, वो हमको मेंटेन करनी है थ्रू आउट अवर लाइफ। दैट्स द गोल, ठीक है। एंड यही गोल होता है ज्यादातर लोगों का जो कि अचीव नहीं हो पाता है, मेंटेन नहीं कर पाते वो वैसा सेम लेवल ऑफ फिजिक, सेम अमाउंट ऑफ मसल मास थ्रू आउट द ईयर, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। एंड अगर हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए तो क्या फायदा भाई, इतना ज्यादा अच्छी बॉडी बनाई, क्या फायदा अगर तुम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये तुम काम करो एंड देखो कि तुम्हारे जो लुक है वो मेंटेन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, ओके। एंड हर वीडियो में कहूंगा, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, मेहनत करो एंड पैसे कमाने पे ध्यान दो, दैट्स ऑल।